हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का पज़ल लेके आया हूँ। आइए देखते हैं क्या है पज़ल और कैसे सॉल्व करना है। 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. सम ऑफ देम फेस नॉर्थ वेल सम ऑफ देम फेस साउथ डायरेक्शन. 8 फ्रेंड्स एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं. कुछ लोग नॉर्थ को फेस कर रहे हैं और कुछ लोग साउथ को. ऑल ऑफ देम वर बोर्न इन डिफरेंट मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू अगस्त. सभी अलग अलग महीने में पैदा हुए हैं. एंड आगे दिया हुआ है आर हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो फेसेस साउथ. सो बोला गया है 8 लोग हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं. एंड आर एक्सट्रीम पे बैठता है. और फेसेस साउथ डायरेक्शन. तो ऐसे में 2 केस बन सकते हैं. इस एंड पे भी बैठ सकता है, इस एंड पे भी बैठ सकता है. तो हम दोनों केस बना लेते हैं. 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे बिठा दिया. W is not an immediate neighbor of the oldest person. W and faces opposite to U and R. W immediate neighbor नहीं है oldest का. oldest मतलब जो जैन में बॉर्न होगा. सो जैन के पास नहीं है. Not an immediate neighbor of the oldest and faces opposite to UR. W UR के अपोजिट फेस करता है. ये मेरा सिंबॉलिक तरीका है लिखने का कि ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में फेस करेंगे. आपका अपना हो सकता है या आप यही फॉलो कर सकते हैं. Only 3 person sits between R and B who was born in June. R और B के बीच में 3 लोग ही बैठे हैं. सो हम बिठा देते हैं 1 2 3 बी. और बोला है कि बी बॉर्न इन जून, तो जून हम लिख देते हैं. जो इन्फो हमें सर्टेन और पता है हम लिखते जाएंगे. टी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी. टी इमीडिएट नेबर नहीं है बी का, तो यहाँ लिख के हम क्रॉस कर देंगे. जो भी चीज़ें दी हैं जो कि नहीं होनी है वो हम ऊपर की साइड लिख लेंगे. सो V is not an immediate neighbor, T is not an immediate neighbor of B and sits second to right of Q. Q के second right में T बैठता है. and S sits second to right of P. P के second right में S बैठता है. and who is the oldest person in the group? P oldest है मतलब जैन में बॉर्न हुआ है. W is the third oldest person in the group. W third oldest है. third oldest मतलब मार्च में. W मार्च में. और उसके बाद दिया है P is not an immediate neighbor of R and B. P यहाँ नहीं हो सकता, P यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ पे भी नहीं हो सकता. सो बोला है कि P B का इमीडिएट नेबर नहीं है और R का. सो सेम T के लिए और फिर P के लिए. P यहाँ नहीं हो सकता, P यहाँ नहीं हो सकता, P R के पास नहीं हो सकता. सो 3 जगह पे P नहीं हो सकता. फिर आगे क्या दिया है? U was born in May. U मई में बॉर्न हुआ है. फिर उसके बाद sits 4 to the left of who was born in March. मार्च में जो बॉर्न हुआ है उसके 4th लेफ्ट में. और ऊपर देखेंगे तो मार्च में W बॉर्न हुआ, तो यहाँ पर हम W लिख लेते हैं. फिर sits 4 to the left of who was born in March. T faces same direction as you. T same direction as you and opposite to Q है ना, QS. तो हमारा QS का और W का सेम डायरेक्शन हो जाएगा, URT का सेम डायरेक्शन हो जाएगा. सो आगे क्या दिया है? R is 4 months older than Q. R 4 months older to Q. आगे लिखा है सेकेंड ओल्डेस्ट पर्सन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु इज द थर्ड यंगेस्ट. सेकेंड ओल्डेस्ट मीन्स फेब में बॉर्न होने वाला बंदा. So it's immediate right of who is third youngest. Third youngest means
जून में बॉर्न होगा, उसके इमीडिएट राइट में फेब वाला बंदा बैठा हुआ है। तो हमने ये सारा पूरे क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख ली, और हमें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, हम इसी बेसिस पे अब अरेंजमेंट करेंगे। सो हमें क्या पता है कि डब्ल्यू जैन के पास में नहीं है, क्यू एस डब्ल्यू की डायरेक्शन, आर की डायरेक्शन पता है, तो यू आर टी की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स हो गई, इसकी नॉर्थ डायरेक्शन हो गई। सो क्यू की डायरेक्शन पता है, सो क्यू के सेकंड राइट में टी है, तो इसको लेते हैं। अगर हम क्यू यहाँ लेते हैं तो टी यहाँ पे आएगा, पॉसिबल नहीं है। क्यू यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वी पहले से बैठा हुआ है। फिर क्यू यहाँ, टी पॉसिबल नहीं है। फिर एक की केस पॉसिबल है अगर क्यू यहाँ पे लेंगे और टी यहाँ पे। सो क्यू की डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन है, टी की साउथ। और फिर सेम इस केस में यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, क्यू यहाँ पे तो टी यहाँ पे पॉसिबल नहीं, क्यू यहाँ पे तो टी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। फिर क्यू यहाँ हो नहीं सकता, क्यू यहाँ पे तो टी यहाँ पे पॉसिबल है, तो क्यू यहाँ पे लिख देते हैं और टी यहाँ पे। सो क्यू की डायरेक्शन हमारी नॉर्थ है, टी की साउथ। सो अब नेक्स्ट पी और एस छोड़ देते हैं, और अभी हमें डायरेक्शन पता है डब्ल्यू की, और डब्ल्यू की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है कि डब्ल्यू से फोर्थ लेफ्ट में यू बैठता है, तो डब्ल्यू इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। से हम डब्ल्यू कहाँ लिख सकते हैं कि उसके फोर्थ लेफ्ट में यू बैठा, तो इस केस में हम डब्ल्यू यहाँ लिख सकते हैं, इसके फोर्थ लेफ्ट में यू, 1 2 3 4 यू। फिर अगर डब्ल्यू यहाँ लेते हैं तो 1 2 3 4 यू, यहाँ नहीं ले सकते, यहाँ नहीं ले सकते, तो यही केस बचा है। डब्ल्यू यहाँ लेते हैं तो यहाँ के 1 2 3 4 यू, यू की डायरेक्शन साउथ, यू की डायरेक्शन साउथ हो गई, और यहाँ पे यू की डायरेक्शन हमारी साउथ, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं। अब हमारे पास दो स्पेस बची है फिल करने के लिए, और दो मेंबर्स भी हैं, तो पी और एस। यहाँ पे पी हो नहीं सकता, तो पी यहाँ पे होगा, एस यहाँ पे होगा। पी के राइट में एस है तो पी नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करेगा, एस की डायरेक्शन नॉर्थ है। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे पी और एस यहाँ नहीं हो सकता, और इसके अलावा कोई जगह खाली नहीं है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल हो गई। अब इस पॉसिबिलिटी में वी की डायरेक्शन बची हुई है, और बाकी डे मंथ्स देख लेते हैं कौन किस मंथ में बॉर्न हुआ है। सो हमें दिया हुआ है डब्ल्यू मार्च में है, फिर यू मई में है, और क्या दिया हुआ है, पी जैन में, पी भी जैन में है, डब्ल्यू पी ठीक है एक, और फिर जून के राइट में फेब है। सो अगर फेब यहाँ रखते हैं तो फेब मीन्स क्यू आर से बड़ा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो हमारा जो फेब आएगा यहाँ पे एस पे आएगा, एस, तो जून के राइट में फेब है, मीन्स वी डाउनवर्ड्स साउथ डायरेक्शन फेस करेगा। फिर क्यू इज 4 months स्मॉलर देन आर, सो क्यू अगस्त, और फिर आर होगा हमारा अप्रैल में बॉर्न, और एक ही बचा है, सो वो जुलाई में बॉर्न होगा। ये हमारा अरेंज हो गया है। आइए एक बार और आपको समझा देते हैं। हमें दिया हुआ था कि सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने आर को अरेंज किया। दिया था कि आर एक्सट्रीम पे है और साउथ डायरेक्शन फेस करता है, तो हमने दो पॉसिबिलिटी बनी, पहली और ये दूसरी। एक बार हमने यहाँ पे बिठाया, दूसरे में यहाँ पे बिठाया। फिर उसके बेसिस पे सेकंड दिया था कि आर के 3 जगह छोड़ के वी बैठता है, तो हमने दोनों में बिठाया। फिर उसके बाद
हमें डायरेक्शंस दी थी, डायरेक्शन के बेसिस पे हमें 6 का डायरेक्शन मिल गया। फिर उसके बाद हमने क्यू ऑटो टी को बिठाया, फिर उसके बाद हम करते गए और हमारा ये पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट हो गया और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी हमारा बना। सो ये हमारा आज का सेटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग सेकेंड यंगेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। सो इनमें से सेकेंड यंगेस्ट पर्सन कौन है पूछा है हमसे। सो सेकेंड यंगेस्ट पर्सन इज टी है हमारा, जो सेकेंड लास्ट मंथ में बॉर्न होगा वो हमारा सेकेंड यंगेस्ट होगा। सो टी इज द second youngest person in the group. Who among the following sits third to right of S? सेकेंड क्वेश्चन हमारा, S के थर्ड राइट में कौन बैठता है। सो S के थर्ड राइट में W बैठता है, 1 2 3। W सिक्स थर्ड टू राइट ऑफ S। ये हमारा सेकेंड का आंसर हो गया। आइए थर्ड क्वेश्चन है, S was born in which of the following month? S हमारा हुआ है फेब में बॉर्न। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पर्सन सिट्स बिटवीन R and U? R and U के बीच में कितने लोग बैठते हैं, 1 2 3 4 5। सो 5 ऑप्शन नहीं है, मोर देन 4 इज द करेक्ट आंसर हियर। सो ये रहा हमारा आज का पजल और उसके क्वेश्चन आंसर्स। सो आगे आने वाले वीडियोस में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।